नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है। मैं काफ़ी शर्मीले मिजाज का आदमी हूँ, सो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया क्योंकि लड़कियों से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं सूरत में फ्लैट लेकर रहता हूँ। मेरे सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला सदस्य और उसके सास ससुर रहते हैं। महिला का नाम सरला है और उसके पति दुबई के किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका यहाँ आना साल 2 साल में एकाध ही बार हो पाता है। सरला भाभी की शादी हुए लगभग साल भर हो रहा था और पड़ोसी होने के नाते उनके घर पे मेरा आना जाना भी होता था, लेकिन क्योंकि मैं शर्मीला था तो उनसे कभी इधर उधर की बातें नहीं करता था। एक दिन सुबह भाभी जान ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगी कि मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी चीनी दे दो। मैं उनको देखने में इतना लीन हो गया था कि पहली बार मैं उनकी बात को ठीक से सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा, भाभी अभी नींद से उठा हूँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर मैं उनको वहीं हॉल में छोड़कर किचन में चीनी लाने चला गया। मैंने अपना मोबाइल हॉल में रखा था तो भाभी ने जैसे ही खोला देखती रह गई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, ये क्या है रोहित? मैं एकदम से सकपका गया। उन्होंने बिना किसी भाव को प्रदर्शित किए हुए कहा, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, आज के जमाने में ये कॉमन है। मैं चुप रहा तो भाभी बोली, अच्छा लाओ चीनी दो, अब बहुत देर हो गई। मैंने चीनी का कटोरा उनको थमा दिया। उसी रात को वो फिर मेरे कमरे में कटोरा लौटाने के लिए आई। मैंने उन्हें बैठने को कहा तो वो सोफे पे बैठ गईं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, फिर आखिरी में वो बोली, रोहित तुमसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलिए भाभी। भाभी ने कहा, देखो कुछ गलत मत समझना, तुम्हें तो पता है मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगवाने हैं। कुछ देर तो मैं उनका मुंह ही ताकता रह गया। मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। इस बार मुझे भी लगा कि भाभी से खुलकर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह मेरी भाभी से बात करने में झिझक खत्म सी हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि कब तक मंगवा दोगे? तो मैंने कहा, भाभी आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, 3-4 दिनों में आ जाएगा। इसके बाद से तो सरला भाभी के लिए मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग जागने लगी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार जागने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं और उनके पास उनका पति नहीं। हम दोनों ही दिल के साफ थे। वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सोचकर मेरे अंदर उनके लिए और प्यार उमड़ने लगा। 3-4 दिनों बाद उनका ऑर्डर आ गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार था तो मैंने सोचा कि दीपावली पर ही उनको गिफ्ट करूंगा। बीच में उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए मुझसे पूछा भी कि ऑर्डर अब तक आया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि भाभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठे से जैसे उन्हें कुछ याद आया और कहा कि परसों दीपावली है तो तुम्हारा परसों का खाना हमारे घर पे ही होगा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। आंटी से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनको कुछ भी काम होता था या बाहर से कुछ लाना होता था तो मैं ही वो सारे काम करता था। दीपावली के दिन अंकल आंटी को शुभकामनाएं दी। मैंने उनकी खैरियत पूछी और वहीं हॉल में हम लोग टीवी देखते हुए बातें करने लगे। भाभी ने बड़े प्यार से खाना खिलाया। फिर रात में मैं डिनर करने नहीं गया। मुझे पता था भाभी जी बुलाने जरूर आएंगी। रात में उन्होंने बेल बजाई। मैंने जाके दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। मैंने उनका पैकेट उनके हाथों में थमाते हुए कहा, भाभी ये रही आपकी दीपावली की गिफ्ट। वो चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, खोल के देख लीजिए। उन्होंने पैकेट खोला और देखते ही हल्की सी हंसी उनके सारे चेहरे पे फैल गई। उन्हें आज इसकी उम्मीद न थी तो पूछा कि ये सब आज ही मतलब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सब्र का फल, वो भी मीठा वाला। कुछ देर तो वो पैकेट देखती रही, फिर जैसे अचानक से उन्हें कुछ ख्याल आया और कहने लगी, चलो मम्मी पापा तुम्हारा डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसको अभी अपने पास में रखो। मैं रात में आऊंगी तो ले जाऊंगी।
कुछ देर बाद खाना समाप्त हुआ और मैं अपने फ्लैट पे वापस आ गया। अब मैं सरला भाभी का इंतजार करने लगा। मैं सरला भाभी के इंतजार में बेसब्र हुआ जा रहा था और भाभी थी कि आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा सब्र कर रोहित, सब्र का फल मीठा हो सकता है। उनको ना आता देखकर मैंने पैकेट खोला और उसे हाथ में लेकर देखने लगा। तभी अचानक डोर खुला और भाभी सामने हाजिर हो गई। मैं सोफे पे बैठे बैठे ही उनके चेहरे का दीदार करने लगा। मेरे हाथों में अपना सामान देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, बरखुरदार, ये आपके काम की चीज नहीं है। मैंने भी बात को मोड़ते हुए कहा, आपने बड़ी देर कर दी आने में। फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और भाभी बोली, तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया, तो ये बताओ ये कितने का पड़ा? पैसे मैं लेके आई हूँ। उनकी बातों को मैंने समझते हुए कहा, गिफ्ट का कोई पैसे लेता है क्या? उसके बाद उन्होंने मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना होने के बारे में पूछा, तो मैंने वही पुराना डायलॉग मार दिया कि आपकी जैसी हसीन मोहतरमा हमें मिली ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, मेरी तारीफ कर रहे हो या फ्लर्ट? मैंने कहा, अपनी बदकिस्मती बता रहा हूँ जी। भाभी, अरे कोई ना सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें भी कभी न कभी मीठा फल मिल जाएगा। इसके बाद कहने लगी, रोहित अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। मैं भी अपने बेड पे गया और भाभी के बारे में सोचने लगा। उनके और मेरे बीच में जो कुछ चल रहा था वो सामान्य नहीं था। मुझे लग रहा था कि आगे चलकर हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन शाम को हमारी मुलाकात हुई तो मैंने भाभी से पूछा कि फल मीठा था कि तीखा। पहले तो भाभी झेप गई, फिर मेरी हंसी देखकर बोली, अब तो ये फल खाने वाला ही जाने कि मीठा था या तीखा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। एक रात को मैं हाल में लैपटॉप पे गाना लगा के और मैं बंद करके गाने सुन रहा था। लैपटॉप पे मेरा मनपसंद गाना बजा जा रहा था और मैं आंखें बंद करके किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक पीछे से मेरे कान में किसी ने जोर से चिल्लाया, लो मैं आ गई। मैं चौंक कर हड़बड़ी में उठ गया और पीछे मुड़ा और देखा तो सरला भाभी खड़ी थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तो बरखुरदार, किसी के इंतजार में पुराने गाने सुन रहे हैं? आपके सपनों की रानी तो नहीं आई, लेकिन मैं चली आई। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया गाने हैं, कुछ मेरे मोबाइल में भी डाल दो। मैंने कहा, भाभी मेरे लैपटॉप में एक से बढ़कर एक गाने हैं, उसमें से आपको जो भी पसंद है ले लो। मैंने भाभी को अपने लैपटॉप में फोल्डर खोल के दे दिया। भाभी ने कहा, अरे तो ऐसे मैं कैसे जानूंगी कि कौन सा अच्छा है? मैंने कहा, भाभी आप एक काम करो, आप लैपटॉप अपने रूम पे लेती जाओ और आराम से जितने गाने हैं आप देखो और जो पसंद आए उसे अपने मोबाइल में ले लेना। मेरा ये प्रस्ताव उन्हें पसंद आया और मैंने उन्हें वो लैपटॉप वैसे ही दे दिया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मेरी नज़र बाथरूम के शीशे में गई। पीछे सरला भाभी खड़ी थी। मैं उस समय एक अलग ही सुरूर में था। फिर भाभी बिना कुछ कहे ही जाने लगी। पता नहीं भाभी कितने देर से खड़ी थी। मैं वैसे ही दौड़ा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं बाथरूम के दरवाजे से होते हुए धड़ाम से बाहर की ओर गिरा। मेरे मुंह से जोर से कराहने की आवाज निकली। मेरी चीखने की आवाज सुनकर भाभी वापस दौड़ते हुए आई। भाभी ने मुझे पकड़कर उठाया और मुझे मेरे बेडरूम में ले जाकर बेड पे बिठाया। फिर पूछा, लगी तो नहीं? मैंने नामे सिर हिलाया। भाभी मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैंने वो आपको देखा नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे आयोडेक्स के बारे में पूछा कि है या नहीं। मैंने नामे सर हिला दिया तो वो अपने घर आयोडेक्स लेने चली गई। तब तक मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। वैसे मुझे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन घुटने के बल गिरने के कारण घुटने में दर्द जरूर हो रहा था। भाभी आयोडेक्स लेकर आई। मैं बेड के एक सिरे पर घुटना नीचे लटकाए बैठा था और भाभी नीचे बैठ के घुटने पे आयोडेक्स मलने लगी। मैं उनके चिंतित चेहरे को ही निहारे जा रहा था। कोई मेरे लिए भी इतना परेशान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भाभी से बोला, भाभी आप वापस क्यों आई? उन्होंने बताया कि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो उसी का वो चार्जर लेने आई थी।
मैंने भाभी से कहा कि भाभी आपको डोरबेल बजाना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते। उनकी इस बात पे मैं चुप हो गया। फिर वो खड़ी हुई और चार्जर के बारे में पूछने लगी। मैंने चार्जर लाकर उनके हाथ में थमा दिया और उनका चेहरा देखने लगा। सुबह हुई तो मैं नहा धो के ऑफिस की ओर जाने को निकला तो लैपटॉप का ख्याल आ गया। मैं ऑफिस में लैपटॉप लेकर जाता हूँ क्योंकि कुछ काम लैपटॉप में करने पड़ते थे। अब न चाहते हुए भी मुझे सामने के फ्लैट का डोर बेल बजानी पड़ी। सामने चेहरे पे थकान और आंखों में लालिमा लिए भाभी खड़ी थी। शायद रात में वो ठीक से सोई नहीं थी और इसका गुनाहगार केवल मैं था। मैंने तुरंत कहा कि वो ऑफिस में लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको जरूरत ना हो तो लैपटॉप। सामने हॉल में अंकल आंटी बैठे चाय पी रहे थे तो मुझे देखते ही अंकल बोले, अरे रोहित बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैं अंदर चला गया। भाभी लैपटॉप लेके आई तो मैंने अंकल को बताया कि नए गानों के लिए भाभी लैपटॉप लाई थी। तब अंकल ने भाभी को मुझे चाय देने के लिए कहा। चाय खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे शाम को आते समय आम लाने को कह दिया। आम का नाम सुनते ही मैं भाभी की तरफ देख क्योंकि हंस दिया। वो झेप गई और दूसरे तरफ देखने लग गई। मैंने अंकल से कहा, अंकल मार्केट में तो कई प्रकार के आम हैं, आपको कौन सा चाहिए। आंटी भाभी से पूछने लगी कि बेटा कौन सा आम मंगाए। मैं भाभी को देख के बोल दिया, भाभी को शायद बिना गुठलियों वाले आम पसंद होंगे। मैं इतना कहकर हंसने लगा। अंकल चौंक के बोले, अरे ऐसा भी कोई आम होता है क्या। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम को आते ही मैंने भाभी की डोर बेल को बजाया। आशा के अनुसार भाभी ने ही दरवाजा खोला। मैं रूम में डायरेक्ट घुस गया और चलते चलते ही कहा कि लीजिए आपका आम, आपको ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपके पास तो इससे भी मीठा आम, वो भी बिना गुठलियों वाला है। भाभी ने गुस्सा होते हुए कहा, ये तुमने क्या आम आम लगा रखा है, अभी तक तो मैंने उसको खाया भी नहीं है। इतना कहा आम की पन्नी मेरे हाथों से लेकर भाभी किचन की तरफ चल दी। खैर मैं रात में ही गया और फिर खाना खाया और उसके बाद लैपटॉप पे रोमांटिक गाने सुनने लगा। मुझे अब कभी भी नींद आ सकती थी, सो सोचा कि दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन न जाने क्या ख्याल मन में आया कि मैंने आज दरवाजा लॉक ही नहीं किया और सोफे पे बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और जब सुबह आंख खुली तो देखा कि लैपटॉप नहीं है। मेरे जूते और मोजे जो कि मैं पहन के ही सो गया था वो भी गायब थे। मुझे लगा कि सब चोरी हो गया। मैं भाग के अपने बेडरूम में गया तो देखा लैपटॉप वही टेबल पर पड़ा है, जूते भी बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद रात में भाभी आई हुई थी। अगले दिन में जब भाभी मेरे रूम में आई तो मैंने भाभी ने कहा कि भाभी आपने यह सब किया, तो भाभी ने कहा हाँ मैंने ही किया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भाभी को अपनी बात बता देनी चाहिए कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने भाभी से अपने दिल की बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम यह आज कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरे इस लगाव को क्या समझा है। मैंने भाभी से तुरंत माफी मांगी। फिर भाभी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है जिसमें तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पता है एक औरत की ख्वाहिश क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा हो जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कद्र करे और सबसे बड़ी बात, उसे बिना किसी स्वार्थ के निभाए। मेरे समझ में आ गया कि मैंने जिस रिश्ते को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था वह सही मायनों में कभी भी संभव नहीं हो सकता, खासकर जब कोई तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। उसके बाद मेरा और सरला भाभी का एक दोस्त का रिश्ता बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।